बचपन में जब हम सब फर्स्ट क्लास में थे तो टीचर्स या फिर हमारे एल्डर्स के द्वारा हमसे एक कॉमन क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था, जो कि था कि आखिर तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्यों, है ना। और इस सवाल का जवाब के तौर पर हम सब में से कुछ लोग कहते थे डॉक्टर, कुछ कहते थे इंजीनियर, कुछ पुलिस, तो कुछ सिंगर, एक्टर एटसेट्रा। और तो और जब हमसे ये सवाल करे जाते थे तो इसका जवाब देते हुए हम काफी कॉन्फिडेंट फील करते थे कि हाँ, अगर मैंने ये बोला है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा तो हमें ऐसा लगता था कि हम बड़ी ही आसानी से बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बन ही जाएंगे। और यही सोच सोचकर हम बहुत खुश होते थे। फिर धीरे धीरे क्लासेस बढ़ने लगी। हम फर्स्ट से गए सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, और ऐसे करते करते कब 11th क्लास आ गई हमें पता नहीं चला। और फाइनली 11th क्लास में ही हमें अपनी जिंदगी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का मौका मिला, जो कि ये था कि अब हमें अपने करियर में क्या करना है। और बचपन का वही सवाल कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, ये क्वेश्चन अब सच्चाई में बदल चुका था। और साथ ही अब आपकी फैमिली के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा और फ्रेंड्स के द्वारा आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाया जाने लगा। कोई कह रहा था कि डॉक्टर बनो, उसमें ज्यादा स्कोप है। कोई कह रहा था कि कॉमर्स की पढ़ाई करो। दोस्त कह रहे थे कि मैंने आर्ट्स ली है तो तू भी आर्ट्स ले ले, दोनों आपस में मिलकर पढ़ाई करेंगे। और ऐसी ही बहुत सारी बातों ने आपके दिमाग को घेर रखा था। लेकिन कोई भी आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि आखिर आपको क्या करना है, क्या आपको सही लगता है, आपको क्या करना चाहिए। और इन सब रीजंस की वजह से आखिरकार आप अपनी फैमिली की बात मानकर साइंस लेकर डॉक्टर बनने का फैसला करते हैं। और अब होती है आपकी लाइफ की एक अलग ही चैप्टर की शुरुआत। जैसे ही आप 11th क्लास में एंटर करते हैं, आप देखते हैं कि आपके आसपास का सारा स्टडी कल्चर बदल चुका है। जहां 10th तक बड़ा ही नॉर्मल स्टडी कल्चर था, वहीं अब आप देखते हैं कि आपका पूरा स्टडी एनवायरनमेंट बदल चुका है। एंड ये सब कुछ फेस करते करते 2 साल और निकल जाते हैं। और फाइनली जैसे तैसे कर आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करके 12th में एवरेज मार्क्स लाकर पास होते हैं। और अब बारी आती है आपके कॉलेज में एडमिशन लेने की। अब आप देखते हैं कि वही 10th वाला सीन दोबारा से आपके सामने रिपीट सा होने लगा है। आपकी फैमिली के द्वारा आपके ऊपर दोबारा से प्रेशर बनाया जाने लगा है कि आखिर नीट क्लियर करो, नीट क्लियर करके अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो। और ये सब फेस करते करते आप लग जाते हैं पूरी मेहनत से नीट की तैयारी करने में। आप पहली बार खूब मेहनत करके नीट देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि आपकी रैंक तो एवरेज से भी लो है, जिसकी वजह से आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता। लेकिन आप एक सेकंड अटेम्प्ट करते हैं और दोबारा मेहनत करने में लग जाते हैं। और इस बार तो आप ठान ही लेते हैं कि मैं सेकंड अटेम्प्ट में नीट तो निकाल के ही रहूंगा, और दूसरी बार नीट का एग्जाम देते हैं। और यस, इस बार आपकी रैंक पहले से तो काफी अच्छी आती है, बट ये रैंक भी आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिलवा पाती। और फाइनली आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में आ चुके हैं और आपने तो अभी तक अपने कॉलेज की जर्नी तक शुरू नहीं करी होती। और थक हार के आप फाइनली एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। साल निकल जाते हैं और देखते ही देखते आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में आ जाते हैं। साथ ही आप बहुत एक्साइटेड भी होते हैं कि अब आखिरकार आपके और आपके घर वालों का सपना पूरा होने वाला है। अब आप फाइनली डॉक्टर बन जाएंगे और यही आशा लेकर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो आप देखते हैं कि जहां आपके दोस्तों के कॉलेज में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं, वहीं आपके कॉलेज में हार्डली 2 से 4 कंपनीज आई हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड सीट्स के साथ। और आप ये देखकर बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये कंपनीज बहुत सी लिमिटेड सीट्स के साथ आई हैं, तो इसके लिए तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। आप देखते हैं कि वो कंपनीज बहुत ही कम एनुअल पैकेज ऑफर कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब फाइनली जॉब प्लेसमेंट ओवर होती है तो पूरे कोर्स के बच्चों में से गिने चुने बच्चों को ही प्लेसमेंट मिलती है और आप उनमें से एक नहीं होते। और फाइनली अब आप इंडिया के बेरोजगारी लिस्ट के एक और मेंबर बन चुके होते हैं। अब आपके सारे सपने चूर चूर हो चुके होते हैं। आप सोचते हैं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते और अब आप मामूली सी 10-12 हजार की नौकरी करने के लिए भी तैयार होते हैं। अब आपको समझ आता है कि 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक सब एक ट्रैप था, जिसमें सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं और बाकियों का हाल आप जैसा होता है। ये सब होने के बाद कुछ महीने तो बीत जाते हैं और अब आपको धीरे धीरे घुटन सी होने लगती है और आप अपने आप को इन सिचुएशन से निकालना चाहते हैं। इसलिए अब आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने का प्लान बनाते हैं और आप सोचते हैं कि अब आप तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की। और यस, अब आप अपने पिछले ट्रैप से भी ज्यादा बुरे ट्रैप में फंसने वाले हैं।
पर बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस देखकर बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं सोचा होता कि आखिर आपको किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो आप YouTube और इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, और आप वहाँ पर बहुत सी गवर्नमेंट जॉब देखते हैं और आपको उनमें से सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है IAS की जॉब, जिससे आप बहुत इन्फ्लुएंस भी होते हैं और अब आप ठान लेते हैं कि आपको तो IAS ही बनना है और आप लग जाते हैं IAS की तैयारी में। आप दिनों रात पढ़ते हैं, बहुत सी बुक्स महीने भर में कंप्लीट कर देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, जिससे फाइनली आपका प्रीलिम्स निकल जाता है और अब आप बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई, और आप लग जाते हैं मेंस के लिए दोबारा मेहनत करने में। लेकिन जब आप मेंस के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया है तो मैं तो मेंस भी निकाल ही लूंगा, और पढ़ाई भी उतने अच्छे से नहीं करते आप, जिसकी वजह से आपका मेंस नहीं निकलता और आपको बहुत बड़ा शॉक लगता है। लेकिन आप ठानते हैं कि आप दोबारा से एग्जाम देंगे और आप दोबारा पढ़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में भी आपका मेंस नहीं निकलता, जिससे आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आप देखते हैं कि जहां आप अभी एग्जाम्स की ही तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्तों ने तो शादी करके अपनी लाइफ भी सेटल कर ली है और साथ ही वो अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, और वहीं आप अपने आप को देखते हैं जो कुछ भी नहीं कमाता, और आपकी अब उम्र भी थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर काफी प्रेशर बनाने लग जाते हैं कि कोई छोटी मोटी सी नौकरी ही कर ले जिससे घर का खर्चा चले। और अब इन सब चीजों की वजह से फाइनली आप अपनी UPSC की जर्नी को एंड कर देते हैं और एक ऑफिस में एज अ अकाउंटेंट लग जाते हैं, जिसकी सैलरी मात्र 25,000 पर मंथ होती है। अब ये कहानी सिर्फ आपकी ही नहीं है, ये कहानी आप जैसे इस देश के 62% यूथ की है, जो बचपन से लेकर जवानी तक इस ट्रैप में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उन सबको बचपन से यही बोला जाता है कि सरकारी नौकरी करो, और वो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन से ही अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल गुजार देते हैं और उन सालों की मेहनत से कुछ मिलता भी नहीं है। वही अब वो सोचते हैं कि अगर उन सालों में उन्होंने कुछ और काम करा होता तो शायद सक्सेसफुल हो जाते, शायद आज उनकी हालत थोड़ी अच्छी होती और शायद आज उनके माँ बाप थोड़े खुश होते। तो आखिर इस इंडिया देश में जिसमें अपॉर्चुनिटी की बिल्कुल कमी नहीं है, वहाँ पर ये गवर्नमेंट जॉब्स का इतना क्रेज आता कहाँ से है? क्यों लोग सिर्फ सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? क्यों लोग अपनी जिंदगी के इतने साल बस प्रिपरेशन के नाम पर निकाल देते हैं? देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 368 पियोन्स की जॉब के लिए लगभग 23 लाख लोगों ने अप्लाई करा था और 90,000 रेलवे वैकेंसी के लिए देश भर से लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई करा था। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में 1137 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए लगभग 2 लाख लोगों ने अप्लाई करा था। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये सब जॉब्स ग्रुप D लेवल की हैं, जिन्हें एक अच्छी जॉब की कैटेगरी नहीं माना जाता। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन सारे एप्लीकेंट्स में ज्यादातर एप्लीकेंट्स पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं और कुछ लोगों ने तो PhD तक कर रखी है, जबकि इन जॉब्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 5th से लेकर 10th पास है। अब आप सोचिए कि देश में PhD करने वाला एक चपरासी या हवलदार की नौकरी के लिए क्यों तरस रहा है। आप जरा इसके बारे में सोच कर देखिए, क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे इतना पागल हैं? वो प्राइवेट जॉब से भी तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वो अपना बिजनेस भी तो कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के क्रेज का एक सबसे बड़ा रीजन देश में बढ़ती बेरोजगारी तो है ही, साथ ही लोग किसी भी सरकारी नौकरी को करने के लिए इसलिए तरसते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये है कि सरकारी नौकरी एक सेफ नौकरी है, जिसमें एक बार लग गए तो नौकरी जाने का खतरा नहीं रहता। साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी तो आएगी, जो कि प्राइवेट नौकरी के मुकाबले काफी अच्छा है। और हो भी क्यों ना, आप खुद सोचिए कि हाल ही में बड़ी बड़ी MNCs लाइक गूगल, अमेजोन, TCS, विप्रोज ने कितने सारे एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी के डेटा को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर सरकारी नौकरी की एक वैकेंसी निकलती है तो उस एक वैकेंसी के लिए हजारों एप्लीकेंट्स भी होते हैं, जिससे आपके उस वैकेंसी को पाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हजारों में से सिर्फ 1% को ही वो वैकेंसी मिलेगी। बाकियों का पूरा टाइम जो उन्होंने प्रिपरेशन के लिए दिया था वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप सबको सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अगर जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत से और तरीके भी हैं, जैसे बिजनेस, प्राइवेट जॉब्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। तो आप सिर्फ भेड़ चाल को फॉलो ना करें,
वरना आप भी बहुत सी मुसीबतों में पड़ सकते हैं। साथ ही आपको अपनी लाइफ का प्लान बी भी जरूर बना के चलना चाहिए, ताकि अगर आपका प्लान ए फेल हो तो कम से कम आपका प्लान बी तो कामयाब हो जाए। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।